हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामाशीष। दोस्तों, आज का हमारा विषय है विश्व के प्रमुख घास स्थल के मैदान। चूँकि विश्व में अनेक प्रकार की घासें पाई जाती हैं और इन घासों से हर परीक्षाओं में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, या तो इसके अलावा भी कोई वनडे एग्जाम है। यहाँ तक कि यह क्वेश्चन या यहाँ से प्रश्न यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर, चूँकि यह विश्व का हमारा मैप है, मैंने टूटा फूटा मैप बनाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर कुछ घास की मैदानें जो पाई जाती हैं, उन घास के मैदानों को हम देखें तो ये विशेष रूप से दो प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की जो घास स्थल मैदान हैं, ये जो घासें होती हैं, ये घासें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। जो इनका पहला प्रकार होता है वो होती हैं उष्ण कटिबंधी घास की मैदान। पहला कौन सी घास के मैदान होती हैं? उष्ण कटिबंधी घास के मैदान। और दूसरा जो घास के मैदान होती हैं, इनको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान। अर्थात चूंकि हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को मुख्यतः 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में, जरा इसको हम एक मैप पे पृथ्वी का एक स्वरूप बना करके दिखाने का काम करता हूँ, जिसको ग्लोब कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कि यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीच में एक रेखा है, जिस रेखा को हमने नाम दिया है, हमने क्या, भूगोलवेत्ताओं ने नाम दिया है, वह 0 डिग्री की अक्षांश, या इसी को नाम दिया गया है विषुवत रेखा। इसी को नाम क्या दिया गया है? विषुवत रेखा। और इसी रेखा के उत्तर में चलते हैं तो एक अक्षांशीय मान मिलता है, वह 23 से 1/2 n है, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट दक्षिण में आते हैं तो एक दूसरी रेखा है जिसका मान 23 से 1/2 ऐसा है, और इसको नाम दिया गया है मकर रेखा। इसका नाम क्या दिया गया है? मकर रेखा। दोस्तों, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पाए जाने वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहने का, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाने जाने का प्रमुख कारण यह है कि 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे, विषुवत रेखा पे चमक रही होती हैं, उसके जस्ट बाद 21 जून को ये किरणें किस पे? कर्क रेखा पे। 21 जून के बाद पुनः क्या करती हैं? 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे। 23 सितंबर के बाद पुनः 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकती हैं। अर्थात सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही रहती हैं, इसलिए पूरे वर्ष यहाँ पे तापमान उच्च होता है। और तापमान जब उच्च होता है तो यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषता ही उस उच्च तापमान के अनुरूप ही होगा। इसलिए इस पूरे पेटी को एक नाम दिया गया है, और यह नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय पेटी। इसका नाम जो होगा उष्ण कटिबंधीय पेटी के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जस्ट हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 66.5 सही 1/2 n और 66.5 से 1/2 s, यह जो पेटी पाई जाती है, इस पेटी का नाम है शीतोष्ण कटिबंध। कारण यह है कि यहाँ पे सूर्य का तापमान सीधा नहीं पड़ता है, कभी भी 365 दिन सूर्य का तापमान सीधा नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ता है तो गर्मी हल्की और ठंडी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और अंतिम जो है 66.5 से 90 डिग्री n और 90 डिग्री s की यदि हम बात करते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें नगण्य पहुँचती हैं, इसलिए इसको शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। चूँकि जो घासें कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पाई जाएंगी, उन घासों को हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानेंगे, तथा जो घासें 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अर्थात कर्क और मकर रेखाओं से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अर्थात आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में पाई जाएंगी, उन घासों को हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानेंगे। इस तरह से हम पृथ्वी की संपूर्ण घास के मैदानों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और दूसरा क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। दोस्तों, जब इन घास के मैदानों की हम बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी पे जो घास की मैदानें हैं, उनमें कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पहले रेखाओं के नाम लिख लूँ कि कौन कौन से नाम हैं। 23.5 डिग्री n लिखा गया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है।
इस 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को एक नाम दिया गया है, वह नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के मध्य में स्थित है, और पृथ्वी के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और विषु का अर्थ होता है बराबर, और बराबर का अर्थ होता है कि यह जो है हमारी पृथ्वी को 2 भागों में, विषु का अर्थ होता है बराबर, और बराबर का मतलब होगा कि यह रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको बृहद वृत्त कहते हैं। बृहद वृत्त कहे जाने का प्रमुख कारण है कि यह हमारी पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा है, इससे लंबी कोई और नहीं है। बृहद वृत्त कहे जाने का भी कारण यह है कि यह जिस स्थान से शुरू होती है उसी स्थान पर आकर के उसी रेखा में मिल जाती है, इसलिए एक वृत्त का निर्माण करती है। इसे ग्रेट सर्कल और इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके दक्षिण में आते हैं तो एक और रेखा है 23/1/2, और इसका मान क्या है? S, और इसका S मान है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से हम जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब इसकी हम बात करते हैं, प्रमुख जो घास स्थल मैदानें हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है तथा वे कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जिस घास स्थल मैदान की बात करें, अच्छा एक चीज़ और भी देखिएगा, जो घास की मैदानें उष्णकटिबंध के अंतर्गत होंगी, उष्णकटिबंध का मतलब 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, अर्थात कर्क और मकर रेखाओं के बीच में होंगी, उनको मैं रेड पेन से बनाऊंगा क्योंकि उष्णता के प्रतीक होंगे। और जो घासें 23.5 उत्तर और दक्षिण से 66.5 उत्तर और दक्षिण के मध्य पाए जाएंगे, उनको हरे कलर से बनाऊंगा ताकि वो थोड़ा सा शीतल क्षेत्र में होंगे, इसलिए हरे कलर से बनाने का काम करूंगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम इस हिस्से में चलते हैं, और इस हिस्से में एक घास की मैदान पाया जाता है, घास स्थल मैदान पाया जाता है, ठीक है। इस घास स्थल मैदान को हम नाम देते हैं लूनोज घास का मैदान। कौन सा? लूनोज घास का मैदान, या तो कई जगह लोग लानोज के नाम से जानते हैं, तो लूनोज या लानोज घास का मैदान यह कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला में। दोस्तों वेनेजुएला वही देश है जहाँ वर्तमान में त्रासदी मची हुई है, वहाँ के मुद्रा का मूल्य इतना गिर चुका है कि लोग बोरा भर के या झोला भर के पैसे लेके जाते हैं और नाम मात्र को सामान खरीद करके लाते हैं, ये स्थिति हो चुकी है, अर्थात मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, वहाँ पे मुद्रा स्फीति आ चुकी है। यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जा रहा है इसको हम किस नाम से जानते हैं? लानोज या लूनोज के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे पाया जा रहा है? वेनेजुएला में पाया जा रहा है। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, यह घास कौन सा है? लानोज या लूनोज, लानोज या लूनोज के नाम से यह जाना जा रहा है, ठीक। पहली घास हो गई लानोज या लूनोज के नाम से। उसके बाद हम अगली घास की बात करते हैं, तो इस ब्राजील के क्षेत्र में, इस ब्राजील के हिस्से में एक और घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और घास का मैदान पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कंपास या कंपोज के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? कंपास, इसका नाम है कंपास या कंपोज। यह कहाँ पे पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है। उसके बाद एक और घास के मैदान की बात करते हैं। इस हिस्से में एक और घास का मैदान पाया जाता है, इस हिस्से में एक और घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। यह घास का मैदान जो है आपका पड़ता है कोलंबिया में पड़ता है, कोलंबिया में यह घास का मैदान पड़ता है, ठीक है। कोलंबिया में यह घास का मैदान पड़ता है। इसके अलावा और हम घास के स्थल के मैदानों की यदि बात करते हैं तो एक घास का मैदान यहाँ पे पाया जाता है, घास का मैदान एक यहाँ पे पाया जाता है, और यह विश्व प्रसिद्ध घास है। इसको कहते हैं, हम नाम देते हैं सवाना। इसका नाम क्या है? सवाना, या इसी को और नाम देते हैं, इस घास के मैदान को सवाना या हाथी घास, या इसी को एक और नाम देते हैं पार्कलैंड। इसको और क्या नाम देते हैं? पार्कलैंड, ठीक है। इसका अगला नाम जो है पार्कलैंड दोस्तों इसलिए इसको पार्कलैंड कहते हैं। पार्कलैंड का मतलब क्या होता है कि वह घास का मैदान जहाँ पे कहीं कहीं छोटी बड़ी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, अर्थात घास के मैदान में जब झाड़ियाँ पाई जाती हैं तो उसी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? पार्कलैंड के नाम से जानते हैं। जो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है, एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य अफ्रीका जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे इस सवाना घास का मैदान पाया जाता है। इसी को हम हाथी घास भी कहते हैं और इसी को पार्कलैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगले घास के स्थल के मैदान की यदि हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में और कोई ऐसा विशेष घास का मैदान नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्र में और कोई घास का मैदान, एक दोस्तों इसका नाम छूट गया था, देखो मैं नाम लिखना भूल गया था। इस घास के मैदान का नाम क्या है? अल्फा लफा घास का मैदान।
अल्फा लफा घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? कोलंबिया में। और यह बहुत ही पौष्टिक होता है और दुधारू पशुओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी होता है। जब इस घास को पशुओं को या दुधारू पशुओं को खिलाया जाता है तो दूध की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। यह भी कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में एक देश पाया जाता है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया में दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, कोलंबिया एक राज्य भी है। कहाँ का? कोलंबिया एक राज्य है यूएसए का, और कोलंबिया एक देश भी है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जा रहा है। इस कोलंबिया में अल्फा नफा घास का नाम पाया जा रहा है। ठीक है, इस घासों को मैं अलग से एक जगह लिखूंगा, उष्णकटिबंधीय घास कौन कौन से हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास कौन कौन से, किस देश में पाए जाते हैं, अभी उसको लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को यदि हम देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्या है यहाँ पे हम लिखते हैं? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसमें देखते हैं पहला घास का नाम क्या होगा? अल्फा लफा। पहला घास का मैदान कौन सा होगा? अल्फा लफा। दूसरे घास की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा घास का मैदान जो होगा लानोज, या इसको और किस नाम से हम जानते हैं? लूनोज के नाम से जानते हैं। लानोज या लूनोज के नाम से जानते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है कंपास है। तीसरा घास का मैदान कौन सा है? कंपास है। ठीक है, और चौथे घास के मैदान की यदि हम बात करते हैं तो चौथा घास का जो मैदान है इसका नाम जो है आपका सवाना घास का मैदान। इसका नाम क्या है? सवाना घास का मैदान। ठीक है, मुख्य रूप से यही घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन ये किस देश में है? यदि उन देशों की हम बात करते हैं तो अल्फा लफा यह कहाँ पे है? कोलंबिया में। यह पाया जाता है कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया कहाँ पे भैया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका में। लानोज या लूनोज की बात करते हैं तो यह कहाँ पे है? वेनेजुएला में। और यह वेनेजुएला कहाँ पे पाया जाता है भैया? तो वेनेजुएला भी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है। तीसरे की यदि बात करते हैं हम कंपास, तो कंपास कहाँ पे भैया? यह पाया जाता है आपका ब्राज़ील में। यह कहाँ पे पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। और जब ब्राज़ील में पाया जाता है तो ब्राज़ील भी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला है, इसका नाम क्या है? सवाना घास का मैदान। और सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? मध्य अफ्रीका में। कहाँ पे पाया जाता है? मध्य अफ्रीका में। ठीक है, मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक हो सकता है कि सर जितनी भी उष्णकटिबंधीय घासों का नाम आपने लिया है ये सारी की सारी बस 2 ही महाद्वीप में पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि एशिया महाद्वीप का शायद ही ऐसा कोई देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित है और उसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है देश, लेकिन द्वीपीय देश है, इसलिए वहाँ पे विशेष प्रकार के घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं और वहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। वो भी कैसा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे घासों का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए बस घासों का विकास दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के देशों में ही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 घास के मैदान जो आपके रहे, ये कहाँ के रहे? आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से। कौन कौन सा? अल्फा लफा कहाँ पे? कोलंबिया में। दूसरा लूनोज या लानोज घास का मैदान कहाँ पे? वेनेजुएला में। तीसरा कंपास या कंपेज कहीं कहीं कहते हैं, यह कहाँ पे? ब्राजील में। और अगला है सवाना घास का मैदान, यह कहाँ पे पाया जाता है? मध्य अफ्रीका में। इसी सवाना घास के मैदान को एक और भी नाम दिया जाता है। वह नाम क्या है? सवाना घास के मैदान को और किस नाम से हम जानते हैं? इसको हाथी घास का मैदान भी कहते हैं। इसे हाथी घास का मैदान कहते हैं। हाथी घास कहते हैं, या तो इसे और एक नाम देते हैं। वह नाम क्या है? इसको पार्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको पार्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सवाना घास को 3 नाम दिए गए, सवाना घास, हाथी घास या पार्कलैंड। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, शिकारी पशु बहुत पाए जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा भूभाग है, मानव का अतिक्रमण कम है, इसलिए यहाँ पे शाकाहारी जीवों की संख्या भी अधिक है, और शाकाहारी जीवों की संख्या अधिक है तो मांसाहारी जीवों की भी संख्या अधिक होगी। इसलिए यहाँ पे हंटरिंग या शिकार, चूंकि पशुओं द्वारा शिकार होता है, तो बड़े पैमाने पर सवाना घास के मैदान में या मध्य अफ्रीकी देशों में मिलता है। और इस महाद्वीप के पशु या जंतु जो होते हैं वे सबसे ज़्यादा स्थानांतरण करने का काम करते हैं, क्योंकि पूरे इस महाद्वीप से लेकर के इस महाद्वीप तक इनका माइग्रेशन होता रहता है। अब दोस्तों हम दूसरी घास के मैदान की यदि बात करते हैं तो जो दूसरी हमारी घास की मैदान होगी उसका नाम क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान।
घास का मैदान। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बताया हूं कि वे भूभाग जो 23.5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से ऊपर 66.5 डिग्री तथा 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है, इसी को हम शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण घास की मैदानें पाई जाती हैं। उन घास की मैदानों को यदि हम चर्चा करें तो उन घास की मैदानों में सबसे पहली घास की जो हमारी मैदान होगी, उस घास के मैदान को देखेंगे। इस हिस्से में एक घास पाई जाती है जिस घास को हम क्या कहते हैं, जिस घास को हम प्रेयरी बोलते हैं। ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान। यह प्रेयरी घास का मैदान मुख्य रूप से पाया जाता है अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन अमेरिका महाद्वीप में यदि देशों की स्थिति की हम बात करते हैं तो विशेष रूप से यह यूएसए में पाया जाता है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन आंशिक रूप से इसका विस्तार कहाँ पे, कनाडा में भी पाया जाता है। आंशिक रूप से इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, कनाडा में। अच्छा, एक चीज और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कनाडा में एक झील है जिस झील का नाम क्या है, विनिपेग। और विनिपेग जो झील है, उस झील के किनारे विनिपेग शहर भी स्थित है। और उस विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग में ही स्थापित की गई है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि इस स्थान से जो गेहूं का उत्पादन होता है और खाने वाले अर्थात उपभोग करने वाले लोगों की संख्या कम, अर्थात यहाँ पे पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है, इसलिए गेहूं बचता है और जो बचता है तो वहीं मंडी में रखा जाता है। ठीक है, तो यह कनाडा की विनिपेग झील के किनारे स्थित विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, यहाँ के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का पाया जाना। दूसरी यदि घास के मैदान की हम बात करते हैं तो दोस्तों एक दक्षिणी अमेरिका में एक देश है जिस देश का नाम क्या है, यहाँ पे इस देश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक घास का मैदान पाया जाता है। पहले इसके नाम को लिख लेता हूँ, इसका नाम क्या है, प्रेयरी। इसका नाम क्या है, प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान। और इसके यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, पंपास। पंपास पंपास कहाँ पे पाया जा रहा है, तो यह पाया जाता है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यदि कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के ठीक विपरीत स्थित देश, और विपरीत को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल कंडीशन। एंटीपोडल कंडीशन का मतलब होता है कि मतलब वह स्थान जो ध्रुवों से होकर के, ठीक है, जैसे भारत है और भारत से यदि कोई हम राड डाले पृथ्वी में तो पृथ्वी के केंद्र से होकर के, कोर से होकर के पुनः किसी स्थल भाग पे उपराए तो उसी को हम एंटीपोडल कहते हैं। और भारत के ठीक विपरीत स्थित देश का नाम ही क्या है, कौन सा, अर्जेंटीना है। उसके बाद तीसरी घास के मैदान की हम बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको नाम दिया गया है बेल्ट्स। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको नाम क्या दिया गया है, बेल्ट्स नाम दिया गया है। बेल्ट्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। यह भी किस प्रकार का है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम क्या है, डाउन्स। ठीक है, यहाँ पे जो घास के मैदान पाया जाता है इसका नाम क्या है, डाउन्स। डाउन्स नाम है इस घास के मैदान का, नाम क्या है, डाउन्स। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, डाउन्स। उसके बाद दोस्तों हम एक घास के मैदान की बात करते हैं तो एक न्यूजीलैंड में घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कैंटरबरी, या कुछ लोग इसको कैंटरबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्से में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको कैंटरबरी या कैंटरबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों कुछ घास के मैदान यहाँ के रहे। इसके बाद एक और घास का मैदान पाया जाता है जो कहाँ पे, पुछताछ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको पुछताछ नाम दिया गया है। कौन सा, पुछताछ, सॉरी, इसको नाम दिया गया है पुछताछ। ठीक है, पुछताछ कहाँ पे पाया जाता है, हंगरी में पाया जाता है। पुछताछ कहाँ पाया जाता है, हंगरी में। और एक और घास का मैदान पाया जाता है जो विशेष करके देखा जाए तो मध्य एशिया के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मध्य एशिया के क्षेत्र में एक घास का मैदान पाया जाता है। इस घास के मैदान को नाम दिया जाता है स्टेपीज घास का मैदान। ठीक है, तो ये कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हुए। दोस्तों इन देशों के यदि हम नाम लिखें कि कहाँ पे कौन सी घास पाई जा रही है तो यहाँ पे देखेंगे यह पाई जाती है हंगरी में। यह कहाँ पाई जाती है, हंगरी में पाई जाती है। कौन सी घास है, पुछताछ है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेपीज के नाम से जानते हैं। यह जो प्रेयरी पाया जाता है वह दो देशों में USA प्लस कहाँ पे, कनाडा में पाया जाता है। USA प्लस कनाडा में पाया जाता है। और तीसरी अगली घास की बात करते हैं तो यह कौन सा है, पंपास है।
और पंपास की यदि हम बात करते हैं तो यह कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना में। इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। यदि इसकी हम बात करते हैं तो यह कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी यदि बात करते हैं तो यह कहाँ पे? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह कहाँ पे? न्यूजीलैंड। दोस्तों इन घास स्थल मैदानों की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले घास की हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? प्रेयरी, प्रेयरी, ठीक है। प्रेयरी कहाँ पे पाई जा रही है? ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम यदि तो दूसरे का नाम क्या है? पंपास है, पंपास है। दूसरी घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास है। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो तीसरे का नाम क्या है? वेल्ड्स है, तीसरे का नाम जो है वेल्ड्स, वेल्ड्स, ठीक है। चौथे की यदि हम बात करते हैं तो चौथा क्या हो जाएगा आपका? डाउन्स हो जाएगा, डाउन्स हो जाएगा। चौथा घास स्थल मैदान क्या होगा? डाउन्स होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पांचवें की तो पांचवा कौन सा होगा? कैटबरी होगा, कैटबरी या कैंटनबरी के नाम से भी लोग जानते हैं। अगले की यदि बात करते हैं छठवें की तो छठवां कौन सा आपका हो जाएगा? छठवां का नाम पुस्टाज हो जाएगा। कौन सा? पुस्टाज हो जाएगा, पुस्टाज। और अंतिम की बात यदि हम करते हैं तो अगला सातवां जो है वह किस नाम से जाना जाएगा? स्टेपीज के नाम से जाना जाएगा, स्टेपीज के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, लेकिन ये कहाँ पे हैं इनको देखने के लिए हम इनका नाम लिख लेते हैं कि ये किस स्थान पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनके स्थानों को देखते हैं तो प्रेयरी कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका, यूएसए हम लिखते हैं यूएसए, यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्लस कहाँ पे पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। यह किस प्रकार के घास के मैदान है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास कहाँ पे पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेल्ड्स की बात करते हैं तो यह दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स की यदि बात करते हैं तो यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैटबरी की यदि बात करते हैं तो यह कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसके बाद पुस्टाज की बात करते हैं तो यह कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। उसके बाद यदि स्टेपीज की बात करते हैं तो यह मध्य एशिया के देश में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया के देशों में पाया जाता है। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी की कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान रहे। एक बार इन घास के मैदानों का हम रिकैप करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी घास के मैदान हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि विषुव का अर्थ होता है दो बराबर भाग, ठीक है, या समान या एक बराबर। हमारी पृथ्वी को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसको विषुवत नाम से जानते हैं। दूसरा जो इसके जस्ट ऊपर रेखा है वह कर्क रेखा और इसके जस्ट नीचे है वह मकर रेखा, ठीक है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। तथा कर्क और मकर रेखाओं से उत्तर और दक्षिण 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? शीतोष्णकटिबंध का नाम देते हैं। और इन्हीं दोनों क्षेत्रों के नाम पर या ताप कटिबंधों के नाम पर घासों को भी दो भागों में बांटने का काम किया गया है। एक घास उष्णकटिबंधीय और दूसरी घास कैसी होती है? शीतोष्णकटिबंधीय के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जब इनके हम उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे तो ये पता चला कि इसमें कुछ घासें जो हैं वो अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय में यहाँ पे एक पाई जाती है अल्फा लफा घास का मैदान, और अल्फा लफा घास का मैदान कहाँ पे पाई जा रही है? कोलंबिया में पाई जा रही है, कोलंबिया में पाई जा रही है। कोलंबिया कहाँ पे? भैया दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। उसके बाद लूनोज की बात करते हैं तो लूनोज कहाँ पे भैया? यह पाया जाता है वेनेजुएला में, यह पाया जाता है वेनेजुएला में, ठीक है, यह वेनेजुएला में। उसके बाद कंपास की बात करते हैं तो यह कहाँ पे भैया? यह है ब्राजील में, यह कहाँ पे? ब्राजील में। उसके बाद यदि हम सवाना की बात कर रहे थे तो यह कहाँ पे पड़ रहा था भैया? आपका मध्य अफ्रीका में पड़ रहा है। यह कहाँ पड़ रहा है? मध्य अफ्रीका में। इसके बाद यदि हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं तो और कोई विशेष प्रकार के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, हमारे भारत में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें से एक बार क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा भी गया था। यूपी टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था 16 घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। तो 16 घास का मैदान भारत के पश्चिमी घाट पे,
भारत के पश्चिमी घाट, अर्थात भारत यह है तो इस भारत के पश्चिमी घाट पे एक घास का मैदान पाया जाता है जो क्या है 16 घास के नाम से जाना जाता है। और इसको देखेंगे कर्क रेखा के नीचे है इसलिए इसका नाम क्या होगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। लेकिन इसके अलावा भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के क्षेत्रों में देखें तो जम्मू कश्मीर में भी हिमाचल प्रदेश में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कुछ घास के मैदान पाए, जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। लेकिन यही उत्तराखंड में यदि घास का मैदान पाया जाता है तो उसे हम बुग्याल या पयाल के नाम से जानते हैं। उसको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, कभी भारत का भूगोल यदि हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, अल्फा लफा कोलंबिया, लूमोज या लानोज वेनेजुएला, कंपास ब्राजील और सवाना कहाँ पे मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूएसए में है कौन सा प्रेरी घास का मैदान, उसके बाद यह यूएसए और कनाडा दोनों में। उसके बाद यदि हम ऊपर ही और देख लें तो पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पे हंगरी में पाया जाता है। उसके बाद स्टेपेज घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है मध्य एशिया में पाया जाता है। उसके बाद पंपास घास के मैदान की हम बात कर रहे हैं तो यह कहाँ पे पाया जाता है अर्जेंटीना में। उसके बाद बेल्ट्स की बात करते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उसके बाद कैडबरी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।